हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं सीनियर ऑडिटर बैच 1 एजीपी 30 अगस्त 2021 को कंडक्ट होने वाला पेपर। तो व्यूअर्स, अभी तक आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला नया पेपर आप तक पहुंच सके। तो पेपर स्टार्ट करते हैं। ऑल प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज ओवर डैश रुपीज शुड बी advertised in the newspaper। अकॉर्डिंग टू प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटी कितने रुपीज़ जो हैं वो एडवर्टाइज होने चाहिए थे न्यूज़पेपर में, तो वो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स 3 मिलियन हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आता था नन ऑफ दीज आता था। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज ओवर 2 मिलियन रुपीज शुड बी एडवर्टाइज्ड इन एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है 2 न्यूज़पेपर्स। थर्ड है द प्रिंसिपल मेथड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड वर्क्स इज ओपन कंपेटिटिव बिडिंग। तो ओपन कंपेटिटिव बिडिंग जो है वो है इसका मेन प्रिंसिपल मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 है द बिडर विद the dash evaluated bid shall be awarded the procurement contract। तो वो आएगा लोवेस्ट। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर था, लोवेस्ट। Where needed the procuring agency shall require the successful bidder for furnish a performance guarantee which shall not exceed dash% of the contract amount। तो आएगी 10% of the contract amount। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 द बिड्स फॉर प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज शैल बी सबमिटेड इन सील्ड पैकेज और पैकेजेस। तो यहां पे सील्ड आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है वेयर द प्रोक्योरिंग एजेंसी रिक्वायर द बिडर्स टू फर्निश अ बिड सिक्योरिटी द बिड सिक्योरिटी शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द बिड प्राइस। तो बिड सिक्योरिटी जो है वो 5% ऑफ द बिड प्राइस होती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑल बिड्स शैल बी ओपनड पब्लिकली। तो ऑल बिड्स जो होती हैं वो पब्लिकली ओपन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है देयर आर डैश प्रोसीजर्स फॉर ओपन कंपेटिटिव बिडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 4 सिंगल स्टेज 1 इनवेलप, सिंगल स्टेज 2 इनवेलप, 2 स्टेज और 2 स्टेज 2 इनवेलप। तो ये जो होती हैं 4 प्रोसीजर्स होती हैं, इसकी 4 काइंड्स होती हैं, टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेन ओपन कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसीजर इज सिंगल स्टेज 1 इनवेलप बिडिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है वेयर अल्टरनेटिव टेक्निकल proposal are possible the bidding process used is 2 stage 2 envelope bidding procedure। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। ट्वेल्व है where the bids are to be evaluated on technical and financial grounds and price is taken into account after technical evaluation the bidding process used is सिंगल स्टेज 2 इनवेलप प्रोसीजर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, सिंगल स्टेज 2 इनवेलप प्रोसीजर। द कमेटी शैल इन्वेस्टिगेट एंड डिसाइड अपॉन द कंप्लेन विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द कंप्लेंट। तो 15 दिन में जो है वो कंप्लेन जो है वो लॉन्च हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है फॉलोइंग कमेटी आर फॉर्म टू डिस्कस एंड टेक डिसीजन ऑन द ऑर्डिनरी एंड एडवांस ऑडिट पारा डिपार्टमेंट अकाउंट्स कमेटी एंड SDAC बोथ। तो यहाँ पे ये दोनों ही आता है जवाब। द हायर अथॉरिटी शुड रिप्लाई टू ऑडिट रिपोर्ट फॉर देयर इंफॉर्मेशन एंड टेक नेसेसरी एक्शन विद इन 15 डेज। तो जो भी एक्शन है नेसेसरी वो 15 डेज में लिया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 16 है द पैरा इन विच सीरीज irregularity has been painted out called advance para। तो ये एडवांस पैरा होता है। विच वन ऑफ कमेटी इज नॉट फॉर्म फॉर सेटलमेंट ऑफ ऑडिट पैरा। तो कौन सी कमेटी जो है वो फॉर्म नहीं करती ऑडिट पैरा, वो है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है in the audit of historical financial information ISA's type of standards is applied, international standards of auditing। Fundamentally the auditor reply given an opinion on whether the financial statements present fairly the position and results for an entity। next है ISQC is an abbreviation for International Standards on Quality Controls। Question 22 है when the account balance of cash at bank is verified, which from the following audit procedures have to be performed। वो आएगा confirmation from the relevant banks, वन ओनली जो है इसका आंसर है। 23 है द आउटकम ऑफ एन ऑडिट इज अ रिपोर्ट। तो आउटकम ऑफ ऑडिट जो होता है वो रिपोर्ट होता है। फाइनल ऑडिट इज परफॉर्म्ड आफ्टर द ईयर एंड्स। तो फाइनल ऑडिट जो है साल के एंड पे परफॉर्म होता है। 25 है व्हाट डज पीपीएफ मीन्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ पेंशन प्लान एक्सेप्ट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो बाकी सारे बेनिफिट हैं, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है वो इसके रेलिवेंट नहीं है। 28 आफ्टर 6th CPC व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन। तो इसका आंसर अवेलेबल नहीं है। 29 है सिविल पेंशन विल गवर्नड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स, सेंट्रल सिविल रूल्स 1972। तो इसका आंसर है सेंट्रल सिविल रूल 1972। वेयर द अप्लाइड FOH कॉस्ट इज लेस देन एक्चुअल FOH कॉस्ट, इट इज अनफेवरेबल वेरिएंस। तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस है। अप्लाइड FOH कॉस्ट को लेस कर दें एक्चुअल FOH कॉस्ट है, तो जो अगर वो कम हो तो अनफेवरेबल बैलेंस होता है। In which of the following center FOH cost is not incurred? Head office। An organization sold units 4,000 and have closing finished goods 3,500 units and opening finished goods units were 1,000। The quantity of unit products would be 6,500 units। तो इसका आंसर था 6,500 units। A worker is paid rupees 0.50 per unit and he produced 18 units in 7 hours। Keeping in view the piece rate system, the total wage of the worker would be 18 को मल्टीप्लाई करें 0.50 से, तो इसका आंसर जो आता है ₹9 आ जाएगा। EOQ is a point where ordering cost is equal to carrying cost। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पॉइंट जो है वो ऑर्डरिंग कास्ट और इक्वल हो जाती है कैरिंग कॉस्ट के। 36 है डैश आर फ्यूचर कॉस्ट दैट अफेक्ट द करंट मैनेजमेंट डिसीजन। तो रेलिवेंट कॉस्ट जो हैं वो फ्यूचर कॉस्ट होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं मैनेजमेंट डिसीजन को। 37 है while deducting income tax from the gross pay of the employees, the employer acts as a paid tax collection agent। तो पेड टैक्स कलेक्शन एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग
is an example of statutory deductions. तो deduction as income tax. 39 है overtime that is necessary in order to fulfill a customer order is called unfavorable overtime, unavoidable overtime. ओवरटाइम जो कि नेसेसरी होता है फुलफिल करने के लिए कस्टमर ऑर्डर्स को, तो वो अनअवॉइडेबल ओवरटाइम होता है. क्वेश्चन 40 है द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट इज कैरिड आउट सो दैट कॉमन कॉस्ट आर शेयर्ड अमंग कॉस्ट सेंटर. तो कॉमन कॉस्ट जो होती है वो शेयर हो जाती है कॉस्ट सेंटर के बेस पे. द अप्रोप्रिएट जर्नल एंट्री to transfer the cost of completed units from the work in process accounts would involve a credit to work in process and a debit to which of the following accounts is finished goods. तो work in process से जो चीज़ें complete होती हैं उनको finished goods में दे दिया जाता है. Which of the following is are reported in production cost report? The cost charged to the department, how the costs were assigned to the output, the equivalent units of production by department. तो इसमें आएगा all of the above options. Direct material cost is rupees 80,000, direct labor cost is 60,000, factory overhead rupees 90,000, beginning goods in process were 15,000, the cost of goods manufactured is rupees 245,000. what is the cost assigned to the ending goods in process? तो यहाँ पे कोई भी आंसर जो है वो रेलिवेंट नहीं है, तो नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स आर रुपीज 450,000, बिगिनिंग फिनिश गुड्स वर 23,000, एंडिंग फिनिश गुड्स वर रुपीज 30,000, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीज 300,000. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड? तो ये 3,07,000 आती हैं, ये भी ऑप्शन मौजूद नहीं है. 45 है अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम परचेज ऑफ इन्वेंट्री इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस. When prices are rising over time, which of the following inventory costing method will result in the lowest gross margin profit? वो है LAFO, last in first out. The main difference between the profit center and investment center is decision making. तो यहाँ पे आंसर है decision making. Question 48 है which of the following manufacturer is most likely to use a job order cost accounting system? A builder of offshore oil rigs. 49 है what are liabilities? तो liabilities होती हैं obligations. 50 है first step in accounting cycle is to identify a transaction. तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना जो है वो अकाउंटिंग साइकिल में पहले नंबर पे है. 51 है करंट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल आइडेंटिफाइंग रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग. 52 है मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स फॉर डिसीजन मेकिंग. तो ये है टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स फॉर डिसीजन मेकिंग है मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. व्हाट इज इक्विटी? ऑनर क्लेम टू ऑन टोटल एसेट्स. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी. 55 है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं क्रेडिटर्स. 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो मैनेजर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स नहीं होते हैं. इकोनॉमिक इवेंट इज रेफर्ड टू एज ट्रांजैक्शन. तो इकोनॉमिक इवेंट जो होता है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं. व्हाट आर द अर्निंग पर शेयर EPS फॉर अ company that earned $100,000 last year in after tax profit has $200,000
कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड $1.2 मिलियन रिटेन्ड अर्निंग एट द ईयर एंड। तो यहाँ पे 0.5 आएगा, $0.5। तो व्यूअर्स ये 59 क्वेश्चंस थे जो आपके साथ जिनके आंसर्स शेयर किए जा चुके हैं। तो अगर आपके पास ओरिजिनल पेपर है तो सेंड कर दें, रिमेनिंग जो हैं क्वेश्चंस वो भी सॉल्व करके आप तक पहुंचा देंगे। फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाले पेपर के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और तब तक के लिए बाय बाय।